समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव की बात है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब और ईमानदार किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रामलाल बहुत मेहनती था और अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात काम करता था। वहीं उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर सेठ रहता था। वह गांव का सबसे बड़ा साहूकार था और अपनी धन दौलत के बल पर गरीब किसानों का शोषण करता था। उसकी आदत थी कि वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे समय पर कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और संपत्ति हड़प लेता। रामलाल हर साल पूरी मेहनत से खेती करता, लेकिन कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश, तो कभी फसलों पर कीटों के हमले की वजह से उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म होने लगे और उसे अपने घर का खर्च चलाने में कठिनाई होने लगी। एक दिन जब उसके पास बीज और खाद खरीदने के भी पैसे नहीं बचे, तो वह मजबूरी में सेठ धनराज के पास गया। सेठ की हवेली गांव के बीचों बीच बनी थी, जहां वह अपने नौकरों और चमचों के साथ बैठा रहता था। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इस साल मेरी फसल खराब हो गई और अब खेत में बुआई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, मैं अगली फसल काटने के बाद आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, तुम जानते हो कि मैं बिना गारंटी किसी को कर्ज नहीं देता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें अपनी जमीन के कागज गिरवी रखने होंगे। रामलाल के पास कोई और चारा नहीं था। उसने मजबूरी में अपनी जमीन के कागज सेठ को दे दिए और कर्ज लेकर घर लौट आया। रामलाल ने उन पैसों से बीज और खाद खरीदी और खेत में कड़ी मेहनत से काम करने लगा। इस बार वह चाहता था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि वह सेठ का पूरा कर्ज चुका सके और अपनी जमीन वापस ले सके। गांव के बाकी किसान भी उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और सबने मिलकर इस साल खेती में ज्यादा ध्यान दिया। जब फसल पककर तैयार हुई तो पूरे गांव में खुशहाली छा गई। रामलाल बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब वह अपनी फसल बेचकर सेठ का कर्ज चुका देगा और अपनी जमीन वापस ले लेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सेठ ने उसके लिए एक और जाल बिछा रखा था। जब गांव के किसान अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि अनाज के दाम बहुत कम हो गए हैं। इसका कारण ये था कि सेठ धनराज ने पहले ही व्यापारियों से मिलकर दाम गिरवा दिए थे, ताकि किसान अपनी फसल सस्ते में बेचने पर मजबूर हो जाएं। रामलाल को अपनी फसल बहुत कम दामों में बेचनी पड़ी और जब उसने कर्ज चुकाने के लिए सेठ के पास पैसे पहुंचाए, तो सेठ ने कहा, रामलाल, तुम्हारे पैसे पूरे नहीं हुए। ब्याज जोड़ने के बाद तुम्हें अभी भी बहुत रकम चुकानी होगी। अगर तुम कर्ज नहीं चुका सकते तो तुम्हारी जमीन अब मेरी हो जाएगी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं सेठ जी, अब मेरे पास शेष और कुछ नहीं बचा है। मेरे पास जो कुछ भी था वह सब मैंने आपको लाकर दे दिया। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप मेरा जमीन का कागज दे दीजिए। आपका बहुत ही आभार रहेगा मेरे ऊपर। लेकिन सेठ ने एक न सुनी। रामलाल बहुत दुखी था। उसने गांव के बाकी किसानों से अपनी परेशानी साझा की, तो पता चला कि सेठ ने कई और किसानों के साथ भी यही चाल चली थी। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर तय किया कि वे अब सेठ की चालबाजियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने अपनी फसल को सीधे शहर में बेचने का फैसला किया, जिससे सेठ की पकड़ कमजोर हो जाए।
गांव के लोगों ने मिलकर अपनी उपज को शहर में ले जाकर बेचा और इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। अब उनके पास इतना पैसा था कि वे अपना कर्ज चुका सकते थे। रामलाल और बाकी किसान सेठ के पास पहुंचे और कहा, सेठ जी, हम सभी किसानों आपके कर्ज को पूरा चुका रहे हैं। आप हमारी जमीन के कागज हमें लौटा दीजिए ताकि हम लोग खुशी खुशी घर जा सकें। सेठ ये देखकर हैरान रह गया कि किसान अब उसके जाल में फंसने के बजाय खुद आगे बढ़ गए हैं। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। सेठ ने चालाकी से कहा, लेकिन तुम लोगों ने देर से कर्ज चुकाया है, इसलिए तुम्हें जुर्माने के रूप में 2 गुनी रकम देनी होगी, वरना जमीन मेरी हो जाएगी। गांव वाले ये सुनकर परेशान हो गए। लेकिन रामलाल ने कहा, सेठ जी, हमें ये जुर्माना नहीं देना होगा क्योंकि हमारे पास सरकार के कर्ज माफी योजना के दस्तावेज हैं। सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया है, इसलिए अब हम किसानों को कोई भी जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सेठ जी, आप हम सब की जमीनों का कागज दे दीजिए। रामलाल ने गांव के एक पढ़े लिखे युवक से जानकारी लेकर सरकारी योजनाओं के बारे में जाना था। उसने सभी किसानों को भी इसके बारे में बताया था और मिलकर सरकारी दफ्तर में आवेदन किया था। सरकार ने किसानों की हालत देखते हुए उनके कर्ज माफ कर दिए थे। जब सेठ ने ये सुना तो वह हैरान रह गया। उसकी सारी चालाकी बेकार हो गई थी। अब किसानों की जमीन वापस मिल गई थी। रामलाल और गांव के बाकी किसानों ने तय किया कि वे अब मिलकर खेती करेंगे और अपनी फसल को सही दाम पर बेचेंगे। इस घटना के बाद सेठ का दबदबा खत्म हो गया और गांव के लोग आत्मनिर्भर बन गए। रामलाल की ईमानदारी, मेहनत और सूझबूझ ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एकता के साथ सही तरीके से काम करें तो किसी भी चालाक और लालची इंसान के जाल में फंसने से बच सकते हैं। मेहनत, ईमानदारी और सही जानकारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।